तो कैसे हो दोस्तों। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि वो अपने क्लाइंट से क्रिप्टो में कैसे पेमेंट ले, क्योंकि क्या होता है कि कई बार यूएस के क्लाइंट्स जो होते हैं वो क्रिप्टो में पेमेंट करना चाहते हैं, और क्रिप्टो में क्या है कि कोई इतना ज़्यादा ट्रांजैक्शन फीस नहीं है जितना वाइस और पेनीज वगैरह लेते हैं। आज की वीडियो में यही आपको बताऊंगा कि क्रिप्टो से आप कैसे पेमेंट ले सकते हैं, क्रिप्टो के थ्रू पेमेंट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को क्रिप्टो की ज़्यादा नॉलेज होती नहीं है, तो उन्हें पता नहीं होता है क्लाइंट से कैसे पेमेंट लेनी है, तो उन्हें वो प्रोजेक्ट छोड़ना पड़ जाता है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि बहुत सी कंट्रीज़ है जहाँ पे जो सैंक्शन कंट्री है, तो बेसिकली क्या है कि वो इंटरनेशनली पेमेंट वगैरह नहीं ट्रांसफ़र कर सकते, जैसे कि ईरान, रशिया। तो यहाँ पे क्या है कि जो वीज़ा मास्टर कार्ड है वो सब काम नहीं करता, तो यहाँ पे पेनीर, वाइस, पेपैल कुछ काम नहीं करता, कोई भी अमेरिकन कंपनीज काम नहीं करती, तो वो लोग पेमेंट नहीं भेज पाते हैं फ्रीलांसर्स को दूसरी कंट्री में। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो, आप क्रिप्टो करेंसी से पेमेंट ले सकते हो और उसे अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी से किसी भी जगह कहीं पे भी पेमेंट भेज सकते हैं, तो ये उसकी खास बात है। बट बहुत से लोगों को नॉलेज बिल्कुल नहीं है कि क्रिप्टो से कैसे पेमेंट ली जा सकती है। तो आज की वीडियो में यही आपका जो है प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूं। और इस प्लेटफॉर्म को जिसको मैं यूज़ कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट लेने के लिए, इसका नाम है क्रिप्टोमस, जिसको मैं अच्छे से दिखाऊंगा अभी आपको कैसे पेमेंट लेना है, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पेमेंट मेथड आपको सब कुछ सिखाऊंगा, कैसे इनवॉइस वगैरह भेजते हैं, सारी चीज़ें। तो अगर आपका क्लाइंट यूएस का है या फिर ऐसी कंट्री का है जहाँ पे स्विफ्ट नहीं चलता है, जहाँ पे वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह नहीं चलता, वो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं कर सकते, तो वहाँ से क्रिप्टो करेंसी में आप पेमेंट ले सकते हैं। उनके पास यूजुअली क्रिप्टो करेंसी होता है अकाउंट जिससे वो पेमेंट भेजते हैं, एंड वो आपके लिए ईजी भी है और बहुत कम चार्जेस होते हैं, लाइक 1% से लेके 4% या 0.1% भी होता है। इस पेमेंट प्लेटफॉर्म में तो 0.1% है पेमेंट लेने का चार्जेस। तो इसी बात पे शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये इस प्लेटफॉर्म का नाम है क्रिप्टोमस, और ये पेमेंट गेटवे और पेमेंट रिसीव करने के लिए काम आता है फॉर फ्रीलांसर्स, या फिर आप अगर अपना ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं तो उसमें भी आप इसका पेमेंट गेटवे लगा सकते हैं, जिसके थ्रू क्या है कि लोग आपके प्रोडक्ट को क्रिप्टो करेंसी पेमेंट करके पेमेंट कर सकते हैं, या फिर अपने वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह से भी पेमेंट कर सकते हैं, और आपके अकाउंट में एज ए क्रिप्टो वो चीज़ पेमेंट आ जाती है। तो ये है क्रिप्टोमस, और क्रिप्टोमस के अंदर आपको दिख जाएगा कि आप ऐसे पेमेंट वगैरह ले सकते हैं। मैंने पेमेंट ली थी, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे, इनका ऐप वगैरह भी है, और बाकी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप पेमेंट ले सकते हैं। तो अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं और सामने वाला क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करता है तो ठीक है, नहीं करता है तो इनका एक मर्क्यूरो करके पार्टनर भी है, जिसके थ्रू वो आपका जो बायर है वो आपको वीज़ा मास्टर कार्ड से पेमेंट कर सकता है, और वो आपके अकाउंट में एज ए क्रिप्टो करेंसी पेमेंट आ जाएगी, और वो तुरंत लाइक ट्रांसफ़र भी हो जाती है बैंक अकाउंट के अंदर। तो वेल नोन प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल अच्छा है। आप इनवॉइस वगैरह भेज सकते हो, आप रिकरिंग पेमेंट वगैरह सेट कर सकते हो, और आप पेमेंट लिंक भी बना के भेज सकते हो अपने क्लाइंट को, जैसा कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और हर तरह की क्रिप्टो करेंसी इस पे सपोर्टेड है, इंक्लूडिंग यूएसडीटी। यूएसडीटी क्या होता है, बहुत ही स्टेबल होता है। इट्स इक्वल टू 1 यूएसडीटी, जो क्रिप्टो करेंसी होती है, इज इक्वल टू $1 होता है। तो क्या होता है, पेमेंट आप यूएसडीटी में लोगे तो बेटर है, क्योंकि आपको क्लाइंट $150 भेजेगा तो आपके पास $150 आएगा, ना कि आप लाइक किसी और करेंसी में लोगे तो क्या पता वो चेंज हो जाए या उसका रेट अप डाउन हो जाए तो आपको लॉस हो सकता है। तो आप यूएसडीटी में पेमेंट ले सकते हो। यूएसडीटी इज इक्वल टू क्रिप्टो करेंसी का होता है यूएसडीटी, वो इक्वल टू होता है $1 के। 1 यूएसडीटी इक्वल टू $1। बाकी अगर बिटकॉइन वगैरह किसी और चीज़ में आप पेमेंट लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाता है, ताकि आपका पैसा स्टेबल रहे, आपका पैसा फ्लक्चुएट ना करे क्रिप्टो करेंसी के मार्केट के हिसाब से। तो यूएसडीटी एक स्टेबल क्रिप्टो करेंसी होती है जिसका रेट नहीं चेंज होता, और $1 के इक्वल ही होता है। तो वो ऑटोमेटिकली क्लाइंट आपका किसी भी बिटकॉइन, इथेरियम किसी में भी पेमेंट करे, वो ऑटोमेटिकली यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाता है इसके अंदर। बाकी अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट चलाते हैं और क्रिप्टो करेंसी यूज करना चाहते हैं अपने पेमेंट गेटवे एज अ पेमेंट, एडिशनल पेमेंट गेटवे, तो ये सारे प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करता है, लाइक शॉपिफाई, वू कॉमर्स वगैरह सब चीज पे। तो बेसिकली जैसे अब मैं आपको क्रिप्टोमस वॉलेट बता देता हूं जिसके अंदर आपकी पेमेंट आती है। तो जैसे कि आपका बेसिकली जैसे पेटीएम होता है, पेटीएम वॉलेट, उसके अंदर आपकी पेमेंट आती है, उसे आप बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो या उसी से डायरेक्ट किसी और को पेमेंट कर सकते हो। सेम वे में आप यहाँ पे क्रिप्टोमस के वॉलेट को यूज करके उसमें पेमेंट रिसीव कर सकते हो, फिर पेमेंट कहीं भी कर सकते हो, या फिर उस पेमेंट को
अपने बैंक में विड्रॉ कर सकते हो, वो सब मैं आपको बताऊंगा लेटर ऑन इन द वीडियो, बने रहना। अब साइन अप करने के लिए आपको कैसे साइन अप करना है, सिंपल है, बस यहाँ पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है और साइन अप तो आपको आता ही होगा कैसे साइन अप करते हैं, इतने तो समझदार आप हो ही, मेरे व्यूअर हो क्योंकि। तो मैं आपको अपने डैशबोर्ड के अंदर लेके चलता हूँ। तो ये मेरा डैशबोर्ड है, इसको रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। सो दिस इज हाउ माई डैशबोर्ड लुक लाइक। क्लाइंट ने मुझे $150 मुझे यहाँ पे भेजे थे, जिसमें से मेरे पास आए 149, कभी 150 हो जाता है, कभी 149.99 हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इतना सा हल्का फुल्का -0.1 USD चेंज होता रहता है। तो ये मेरी पेमेंट आई थी यहाँ पे क्रिप्टोमस के अंदर 25 अप्रैल को, और मैं आपको अब बताता हूँ कि आप कैसे पेमेंट ले सकते हैं। तो जब आप इस पे क्रिप्टोमस के ऊपर अकाउंट बनाते हैं तो आपको यहाँ पे 3 चीजें मिलती है, पर्सनल वॉलेट, बिजनेस वॉलेट और P2P ट्रेड वॉलेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे आ जाते हैं पर्सनल वॉलेट पे। जब भी आप किसी क्लाइंट से पेमेंट लोगे तो आप पर्सनल वॉलेट को यूज करना, ताकि आपको कोई चार्जेस ना देने पड़े। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप डैशबोर्ड में आ जाओगे, यहाँ पे आ जाओगे आप पर्सनल वॉलेट के अंदर, तो यहाँ पे आपको रिसीव पे क्लिक करना है। रिसीव पे क्लिक करके आपको क्या करना है, क्रिप्टो वॉलेट सिलेक्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्रिप्टो वॉलेट आपने सिलेक्ट कर दिया है, और क्रिप्टो वॉलेट के अंदर आपको सिलेक्ट करना है यूएसडीटी के बारे में बताया था मैंने। 1 यूएसडीटी जो क्रिप्टो करेंसी है, 1 यूएसडीटी इज इक्वल टू $1 होता है। तो ये बिल्कुल स्टेबल होता है, ये ऊपर नीचे नहीं जाता है। तो आपको यूएसडीटी सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है नेटवर्क। अब ये नेटवर्क जो है, ये आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हो कि वो किस नेटवर्क से पे करते हैं। मेरे क्लाइंट ने ट्रॉन करके नेटवर्क बताया था कि मैं ट्रॉन से पेमेंट करता हूं, तो उसने बोला था यूएसडीटी टीआरसी से मैं पेमेंट करता हूं, TRC20। बाकी आपका क्लाइंट जिससे भी पेमेंट करता होगा तो वो आप उससे पूछ सकते हो कि वो कौन से एड्रेस पे पेमेंट भेजेगा। तो अगर वो बोलता है यूएसडीटी टीआरसी पे वो भेजता है, तो आपको ये ट्रॉन सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और अगर वो कोई और यूज करता है, लाइक इथीरियम यूज करता है, या फिर BSC या फिर एवलांच, कुछ नेटवर्क होते हैं, इथीरियम, पॉलीगन, सोलाना, तो वो जिस भी तरह की नेटवर्क को यूज करता है, आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं। तो आपको वो सिलेक्ट करना है। मेरे क्लाइंट ने बोला कि वो यूएसडीटी टीआरसी में पेमेंट करेगा, तो मैंने TRC20 सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब मैंने क्रिप्टो पे सिलेक्ट कर रखा है, क्योंकि क्रिप्टो से हम पेमेंट लेते हैं। क्रिप्टो से पेमेंट लोगे तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको ना कोई KYC करना है, ना कोई पैन कार्ड, आधार कार्ड, कुछ नहीं लगाना है, बस आपको लॉगिन करना, अकाउंट बनाना है। ठीक है, क्रिप्टो में आप क्लिक करोगे। फिएट क्या होता है, फिएट क्रिप्टो करेंसी में होता है एक्चुअल मनी, लाइक $। ठीक है, तो अगर आप फिएट से मतलब लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से क्लाइंट से पेमेंट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको KYC करनी पड़ेगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि मत करो, क्योंकि उसमें फिर क्लाइंट को अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड का और पता नहीं क्या क्या फीस वगैरह फीस पे करनी पड़ेगी। तो फिएट करने के बजाय आप क्रिप्टो में ही पेमेंट लो। तो टाइप ऑफ रिसीव में ऑटोमेटिकली क्रिप्टो सिलेक्ट रहता है। फिएट को अगर आप लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से पेमेंट लेना चाहते हैं उनसे, तो आपको फिएट सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिएट मतलब रियल करेंसी। फिएट एक टर्म है, नीचे आपको दिख जाएगा। फिएट एक क्रिप्टो करेंसी के टर्म में कहते हैं हम एक्चुअल करेंसी, लाइक एक्चुअल पेमेंट। ठीक है, एक्चुअल डॉलर्स या एक्चुअल रुपीस। ठीक है, रुपीस को या डॉलर को या किसी भी करेंसी को हम फिएट कहते हैं क्रिप्टो करेंसी के टर्म में। नाउ अब यहाँ पे आपका एक वॉलेट एड्रेस जनरेट हो गया। आपको सिंपली इसको क्लिक करना है, इस वॉलेट एड्रेस को, और अपने क्लाइंट को भेजना है। वो ये वॉलेट एड्रेस लेगा, अपने अकाउंट में जाएगा, उसमें पेस्ट कर देगा और वहां पे लिख देगा 150 USDT भेजना है, या $200, $300, जितना भी आपको क्लाइंट USDT पे करना चाहता है, वो आपको यहाँ से पे कर देगा, अपने अकाउंट से पे कर देगा। और उसके पास अपना खुद का क्रिप्टो वॉलेट होगा, तो वो उसको यूज करके आपको पे कर देगा। तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई सा भी वॉलेट वो यूज करता हो या कोई सा भी उसके पास अकाउंट हो, वो तब भी आपको पेमेंट कर सकता है। आपको क्या करना है, सिंपली ये कोड उसको देना है, ये वॉलेट एड्रेस आपको देना है। जैसे पेटीएम का आपका नंबर होता है, वैसे ये आपका वॉलेट एड्रेस होता है, इससे आप पेमेंट कर सकते हो। बाकी वो इस QR कोड को भी स्कैन कर सकता है। नया एड्रेस क्रिएट करना है तो आप नया एड्रेस भी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। ये रहा तरीका कि आप इस तरीके से यहाँ से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने क्लाइंट से, अपना वॉलेट एड्रेस शेयर करके। इस एड्रेस पे कोई भी आपको पेमेंट करेगा तो ये आपका एड्रेस परमानेंट रहेगा। इस एड्रेस को आप कभी भी किसी भी क्लाइंट को आप इस एड्रेस को कहीं पे भी जाके सेव कर दो। तो आप उससे बोलना USDT TRC का एड्रेस है मेरा, तो वो आपको इस एड्रेस पे कर देगा। तो एक तरीके से आपकी बैंक अकाउंट डिटेल है क्रिप्टो का, जिसको आप किसी को भी सेंड करोगे वो आपको पेमेंट कर सकता है बड़े इजीली। आपको बस ये एड्रेस एक बार निकाल के रखना है और उसको आप भेजते रहो आराम से। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे पर्सनल वॉलेट से आप पेमेंट ले सकते हैं यूजिंग क्रिप्टोमस।
क्रिप्टो करेंसी में कैसे पेमेंट ले सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ बिजनेस वॉलेट, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को इनवॉइस भेज सकते हैं, पेमेंट लिंक वगैरह भेज सकते हैं, जिससे वो अपने कार्ड वार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको केवाईसी इनेबल करनी पड़ेगी। पर्सनल वॉलेट यूज़ करने के लिए कोई केवाईसी नहीं चाहिए। बिजनेस वॉलेट अगर आप यूज़ करते हो, इनवॉइस वगैरह आपको भेजना है या पेमेंट लिंक आपको भेजनी है, तो उसके लिए आपको केवाईसी करनी पड़ेगी। तो बिजनेस वॉलेट में आप आ जाओगे तो यहाँ पे ज़ीरो है, बिकॉज मैंने बिजनेस वॉलेट से लिया नहीं पैसा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे मर्चेंट पे आके आपको अपने क्लाइंट का वो सेट करना है, अपने क्लाइंट का अकाउंट बनाना है जिसको आप पेमेंट भेज सकते हो। तो आप वन टाइम पेमेंट भेज सकते हो, आप इनवॉइस भेज सकते हो, आप पेमेंट लिंक भेज सकते हो, आप रिकरिंग पेमेंट भेज सकते हो। जैसे कोई आप सर्विस प्रोवाइड करते हो जिसमें आपको मंथली पेमेंट चाहिए होती है, तो उसके लिए आप एक लिंक भेज दोगे, वो अपना क्रेडिट कार्ड वगैरह अटैच कर देगा और मंथली कट के पैसे उसके क्रेडिट कार्ड से आपके अकाउंट में आते रहेंगे, तो टेंशन खत्म। तो आपको यहाँ पे आना है, मर्चेंट पे प्लस करना है, मर्चेंट, और मैं लिख लेता हूँ जॉन, JOHN, जॉन सीना से हम पेमेंट लेंगे। वो नहीं कर सकते, स्पेस नहीं दे सकते। तो हमारा जॉन सीना नाम का क्लाइंट तैयार है। अब हमें इससे पेमेंट लेनी है, ठीक है। तो इससे पेमेंट लेने के लिए हम क्या करेंगे, या तो हम पेमेंट बाय लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और पेमेंट की लिंक उसको भेज सकते हैं, या फिर हम इनवॉइस क्रिएट करके इनवॉइस भेज सकते हैं। तो अब मैं यहाँ इनवॉइस में आ गया। अब क्या है कि मैंने इस यहाँ पे केवाईसी नहीं करी है, तो यहाँ पे मुझे केवाईसी करनी पड़ेगी, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप इनवॉइस भेज सकें इसके अंदर से, इनवॉइस के साथ आपकी पेमेंट लिंक का बटन भी होगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आपने कस्टमर सेलेक्ट कर लिया, जॉन सीना, इनवॉइस आपने भेज दिया, ठीक है। रिकरिंग पेमेंट वगैरह, स्टैटिक वॉलेट, इनवॉइस वगैरह आप सेट कर सकते हैं। इनवॉइस कर दिया, इनवॉइस नंबर आपने डाल दिया कुछ भी, 5 वाला, ठीक है। अब क्लाइंट पेज द कमीशन। अब जो प्लेटफॉर्म का चार्ज है, ठीक है, वो आप डिसाइड कर सकते हो कि क्लाइंट पे करेगा, जो कमीशन होता है, जो बेसिकली चार्ज होते हैं, ट्रांजैक्शन चार्ज, क्लाइंट पे करेगा या आप करोगे। अगर आप ऐसे अनचेक रखोगे तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म की फीस, और अगर आप इसे चेक करते हो तो क्लाइंट पेज कमीशन, ठीक है। करेंसी आप यहाँ पे कोई भी सेट कर सकते हो। मेरे हिसाब से आप USDT सही रखोगे तो ज़्यादा बेटर है, USDT बेटर है, ठीक है। ऑर्डर आईडी में आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आपने रख दिया ऑर्डर आईडी, उसके बाद USDT आपने सिलेक्ट कर चुके हो आप ऑलरेडी। नेटवर्क आपको फिर से वहीं पे जाके नेटवर्क आपको सिलेक्ट करना है। लेट से मैं ट्रॉन यूज़ कर लेता हूँ। दिस पेमेंट लिंक इज़ वैलिड फॉर 3 आवर्स, 2 आवर्स, जो भी है आप इसे सेट कर सकते हो। उसके बाद क्रिएट पेमेंट पे आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट स्टेप में आपको ईमेल वगैरह डालना है और आपके क्लाइंट के पास पेमेंट लिंक चली जाएगी और इनवॉइस चला जाएगा, पेमेंट लिंक वगैरह चली जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने क्लाइंट को लिंक भेज सकते हो। तो पेमेंट लिंक से कैसे पेमेंट लेनी है, इनवॉइस कैसे भेजना है, वो तो आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ कि आप एक और तरीका यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट से पेमेंट लेने के लिए। अगर आपके पास वेबसाइट है तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे एक अलग से पेज बना सकते हो, पेमेंट्स सेंड पेमेंट करके एक अलग से पेज बना सकते हो अपनी वेबसाइट के ऊपर, और वहाँ पे जाके आप इसका पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सेटिंग में आना है। सेटिंग में आके यहाँ पे आपको आना है, यहाँ पे वेबसाइट लिखना है और API की जनरेट करना है, ठीक है। यहाँ पे अपनी वेबसाइट डाल दोगे, डिस्क्रिप्शन डाल दोगे, सबमिट कर दोगे, तो आपको फिर एक कोड मिल जाएगा। उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट में पेस्ट करना है। जो भी है यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। वर्डप्रेस वेबसाइट है तो आपको प्लगइन मिल जाएगा, जहाँ पे जाके उस प्लगइन के अंदर जाके आपको उस कोड को पेस्ट करना है। तो ये पेमेंट मेथड आपके वेबसाइट के ऊपर लग जाएगा, और जब वेबसाइट के ऊपर पेमेंट मेथड लग जाएगा तो आपको जब भी क्लाइंट बोलेंगे कि पेमेंट करनी है आपको क्रिप्टो में वगैरह, तो आप अपनी वेबसाइट की वो पेमेंट पेज की लिंक आप उसको भेज सकते हो और वो वहाँ पे जाके पेमेंट आपको कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा फिर आपका रिक्वेस्ट भेजोगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको डोमेन आपको कंफर्म करना है कि ये डोमेन वेबसाइट आपकी है या नहीं है। देन वो लोग आपको अप्रूव करेंगे और आपकी वेबसाइट पे पेमेंट गेटवे सेटअप हो जाएगा। उसके बाद पेमेंट वगैरह आप यहाँ से सेट कर सकते हो कि कितना % क्लाइंट भेज देगा तो आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जाएगी। एक्सचेंज रेट आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको जो एक्सचेंज करना है, अगर उसने बिटकॉइन में चेंज किया है या किसी भी में पेमेंट करी है, तो कहाँ किस किस ये क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज से वो लाइक जैसे डॉलर्स होता है कि अभी डॉलर के रेट क्या चल रहे हैं, तो वो कहाँ से उठाएगा वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। बाइनेंस सबसे बेस्ट है, तो बाइनेंस से आप सेट कर सकते हो। उसके बाद कॉइन में आ सकते हो कि आपका क्लाइंट किस किस
कॉइन से पेमेंट कर सकता है। तो यहाँ पे आप सारे के सारे सिलेक्टेड हैं कि आपका क्लाइंट सारे कॉइन से पेमेंट कर सकता है। उसके बाद शॉपिफाई पे आप इंटीग्रेट कर सकते हो, ब्रांडिंग वगैरह यहाँ पे कर सकते हो, आप अपना लोगो वगैरह लगा सकते हो पेमेंट पेज पे, ये सारी चीज़ें। उसके अलावा यहाँ पे हम ऑटो कन्वर्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, क्लाइंट किसी पे भी पेमेंट करे, आप यहाँ पे सब कुछ को USDT पे सेट कर दो, तो जो भी पेमेंट आएगी ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपकी जो पेमेंट क्लाइंट किसी भी कॉइन में करेगा वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर पेमेंट आते USDT में कन्वर्ट हो जाएगी, ताकि आपका जो क्रिप्टो करेंसी में जो पेमेंट आई है वो स्टेबल रहे, वो मार्केट के हिसाब से फ्लक्चुएट ना करे, अप डाउन ना करे। तो सबको आप यहाँ पे जाके USDT में सेट कर दोगे तो आपका जो पेमेंट है वो स्टेबल रहेगी, वो USDT में कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि स्टेबल कॉइन है, बहुत ज़्यादा स्टेबल है, और $1 इज इक्वल टू 1 USDT होता है। तो सबको आप करके ऑटो कन्वर्ट पे आप ऑन कर सकते हो। बाकी आप हिस्ट्री पे आ जाओगे तो आप सारी चीज़ें देख सकते हो कि किसने क्या पेमेंट करी है। स्टैटिस्टिक में आ जाओगे तो आपको पूरा टर्नओवर बता देगा कि आपने कितनी पेमेंट कहाँ से ली है। ये सारी चीज़ें एडिशनल है, अगर पसंद है तो देख लो, वरना कोई दिक्कत नहीं, इतनी इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये तो था तरीका कि कैसे आप अपने क्रिप्टो करेंसी वॉलेट क्रिप्टोमस को यूज़ करके आप अपने अकाउंट में पैसे ले सकते हो। देखो $150 हो गए फिर से, ठीक है, ले सकते हो। अब इस पैसे को कैसे बैंक अकाउंट में विड्रॉ करना है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी बन जाएगी वो मैं आपको लिंक लगा दूंगा, और डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगा। तो मेक श्योर आप चेकआउट कर लेना। एक हफ्ते बाद शायद वीडियो मैं डाल दूं कि ये $150 को आप अपने अकाउंट में कैसे निकाल सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस पेमेंट को जो आपको क्रिप्टो करेंसी में मिली है क्रिप्टोमस के अंदर, वो आप निकाल सकते हो अपने बैंक अकाउंट में। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे सब्सक्राइब, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिप्टोमस की लिंक मिल जाएगी, उसको आप यूज़ कर सकते हैं और साइन अप कर सकते हैं। आपको मिलता हूँ ऐसी एक और वीडियो के साथ। सी यू, बाय बाय।